हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम जो आज का कॉन्टेस्ट था, बेसिकली लीड कोड कॉन्टेस्ट है ना, लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 496 के सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। सो बेसिकली मतलब इस वीडियो में मतलब जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, तो आप खुद से अब ट्राई कर लेना, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का ही है ना। सो बेसिकली सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट। उसकी फर्स्ट जो अप्रोच उसकी देखेंगे और फिर कोड भी देखेंगे, राइट। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, एक बार आप रीड कर लेना, है ना, एक बार आप रीड कर लेना प्रॉब्लम अच्छे से। सो प्रॉब्लम है कि इंटीजर विथ मल्टीपल सम ऑफ 2 क्यूब्स, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। सो बेसिकली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। सो बेसिकली इसमें दे रखा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर n एंड इंटीजर x is considered good if there exist at least two distinct pair, है ना, a कॉमा b सच दैट कि भाई a और b पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू b। और दे रखा है कि x जो कि कंसिडर गुड हो रहा है, बेसिक मतलब जो जिसको ये गुड इंटीजर बोल रहे हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एंड रिटर्न एन एरे कंटेनिंग ऑल गुड इंटीजर्स लेस देन इक्वल्स टू n। अच्छा, मतलब सारे x ऐसे कैलकुलेट करने हैं जो कि लेस देन इक्वल्स टू n हो, ठीक है, n हमको गिवन है। और इन सॉर्टेड मतलब सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में n दे रखा है कि मतलब इतना दे रखा है और दो हमारे ऐसे x जो गुड है ना वो आ रहे हैं। देख सकते हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं कि मतलब जो 1729 है वो a क्यूब प्लस 12 क्यूब, मतलब 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब से बन रहा है और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब से भी बन सकता है ना। तो बेसिकली दो ऐसे डिस्टिंक्ट पेयर आ गए ना, जब दो ऐसे डिस्टिंक्ट पेयर आ गए तो x है हमारा गुड है ना। उसी प्रकार से जो मतलब 4104 है, वो भी आप देख सकते हो कि दो तरीकों से बन रहा है, मतलब दो ऐसे डिस्टिंक्ट पेयर है जो क्यूब्स करके बेसिकली वो बन रहा है। देख सकते हो आप, एक तो 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब से बन रहा है और एक 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब से बन रहा है ना। तो इसके जो दो है और कोई नहीं बन सकते, ठीक है, तो इसने ये प्रिंट करवा दिए, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल में कोई ऐसा नहीं बन रहा, इसलिए मतलब जो एम्प्टी लिस्ट है, बेसिकली एम्प्टी एरे लिस्ट है, वो हमको प्रिंट करनी है, ठीक है। अच्छा, तो इसके जो अप्रोच है उसकी बात कर लेते हैं अभी। तो अब इसको मतलब देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली इन्होंने बोला है कि जो x है, बेसिकली क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जिन्होंने इनफ प्रैक्टिस किया है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स सेक्शन के, है ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी, इसमें एक हिंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रूट फोर्स से सॉल्व हो जाएगा, वो कैसे होगा देखेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि x जो गुड है वो बेसिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और इसमें यह भी बोल रखा है कि जो b है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं x की मैं अगर कंस्टेंट की अगर बात करूँ, है ना, x की अगर मैं कंस्टेंट देखूँ तो x जो है मेरा लेस देन इक्वल्स टू 9 की मतलब 10 की पावर 9 है, बेसिकली 1 ही 9 है ना, ऐसा ही है शायद, हाँ 1 ही 9 है ना। अच्छा, तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये कंडीशन तो ठीक है ना। अच्छा, तो ये देखो कि भाई x मेरा 1 ही 9 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये इसका क्यूबिक अगर देखूँ मैं, है ना, इन दोनों का, तो मान लो कि मतलब जो a और b है वो मैक्सिमम कितने जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि मान लो कि a की वैल्यू आप दोनों पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव ऐड होंगे, a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो a है, a और b आपका मैक्सिमम 1/3 तक मतलब जा सकता है ना, 1/3 तक ही जा सकता है, क्योंकि इसका क्यूब 1/9 तक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब a और b का जो रेंज है, इसका कंस्टेंट है, वो बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 1/3 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, ये चीज़ मेरे को पता चल गई है ना। अच्छा, तो मुझे पता है कि मेरा जो है इसमें 1/8 तक मैं लूप चला सकता हूँ कि किसी भी मतलब नेस्टेड लूप होके बेसिकली मैक्सिमम जो है 1/8 ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें 1/3 तक मिल गया, इसका मतलब ये है कि इसको अगर नेस्टेड भी चलाऊँ मैं, इसको अगर इसके अंदर दो लूप भी चलाऊँ किसी प्रकार से, ए और बी का वैल्यू मान लो सेपरेट अगर अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए दो लूप भी चलाऊँ तो भी 1/6 ही होगा, है ना, 1/6 तक ही जाएगा। अच्छा, इसका मतलब मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन भी ध्यान में रखनी है। और मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ कहाँ तक कि मतलब 1/3 तक, मतलब बेसिकली ए और बी के लिए मैं दोनों के लिए सेपरेट लूप चला सकता हूँ, बेसिकली 1 से लेकर 1/3 तक, है ना। अगर ये 1/9 हुआ तो, और अगर 1/9 नहीं है तो मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स तक ही चलाऊंगा, बेसिकली, है ना, क्यूब रूट ऑफ एक्स तक ही चलाऊंगा। और मुझे पता है कि
मतलब सारे x ऐसे ऐसे कैलकुलेट करने हैं सच दैट जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए, है ना। बेसिकली मैं सारे a और b ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ ब्रूट फोर्स करके। बेसिकली मतलब x जो इसका कंस्टेंट क्यूब रूट ऑफ n तक ही चलेगा, है ना। मैं ब्रूट फोर्स करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम इतना है, तो अगर 1e3 होगा तो भी मैं ब्रूट फोर्स कर पाऊंगा, है ना। तो क्या सिंपल बस हो गया, मतलब मैं एक लूप इसके लिए चला लूंगा, एक लूप इसके लिए चला लूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि x तभी मेरा मतलब गुड होगा जब ऐसे जो है मतलब a और b के मतलब सेम x वैल्यू के लिए a और b दो डिफरेंट पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मतलब जो जितना भी मान लो कोई पर्टिकुलर x बन रहा है, ठीक है, तो a और b डिफरेंट डिफरेंट लूप चलेंगे ना इसके लिए, ठीक है। मतलब ए के लिए मैं सेपरेट लूप चला लूंगा, बी के लिए भी सेपरेट मैं लूप चला लूंगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि अगर कोई ऐसे दो डिस्टिंक्ट पेयर्स है या फिर दो या तीन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जो एक्स है ना, एक्स की मैं फ्रीक्वेंसी अगर मैं ट्रैक रख लूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक्स ही पुश करना है ना, एक्स ही मेरे को वेक्टर में पुश करके जो भी है ना रिटर्न करवाना है इनको, ठीक है। तो यही है कि मतलब मैं ये देखूंगा कि एक्स कोई भी एक एक्स के लिए अगर दो या दो से पेयर ज्यादा मिल गए, ठीक है, तो वो मेरा एक्स गुड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मतलब बेसिकली वही जब लूप लगा के मैं देखूंगा कि सारे जितने भी एक्स बन रहे हैं उनकी मैं फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं बाद में वापस लूप चला के देखूंगा कि किसी की फ्रीक्वेंसी अगर दो या दो से ज्यादा है तो वो एक्स में मेरा गुड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वेक्टर में पुश कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रूट फोर्स ही कर लेंगे, ये वाली कंडीशन एक चेक कर लेंगे, तो कुछ खास कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी चेक कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे, फिर वापस लूप चला के देख लेंगे कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो रही है, तो मेरा एक्स जो है वो आंसर है, ठीक है। तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम क्या क्या कंस्टेंट होना चाहिए। तो ए और बी का मैक्स कंस्टेंट क्या होगा, एक साइज लेके कर दो जितना हमारा लूप चलेगा, वो बेसिकली क्यूब रूट ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म होता है CBRT, आई थिंक, है ना। SQRT स्क्वायर रूट के लिए होता है और CBRT इसके लिए होता है। CBRT मैंने n कैलकुलेट कर दी, ये मेरा साइज होगा, ठीक है। फिर मैं क्या एक मैप ले लूँगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एक मैप ले लूँगा इंट कॉमा इंट का, या फिर जो भी आप लॉन्ग का भी ले सकते हो, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी मैप ले लूँगा, है ना। फिर मैं दो लूप चलाऊंगा ए और बी के लिए, ठीक है। तो ए और बी के लिए पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से लगाकर साइज +1 यहाँ तक चल सकता है, ठीक है। और सिमिलरली नेस्टेड चलेगा, ठीक है, ये भी ऐसा साइज +1 यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई इफ सबसे पहले तो मेरा जो है बी जो है हाँ ठीक है, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है, एक और कंडीशन है कि मतलब बेसिकली जो x है वो n के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी क्यूब रूट यानी x की पावर 3 वाई की पावर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, है ना, इज लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए, तभी वो एक मेरा वैलिड x होगा, ठीक है। तो फिर क्या करूँगा, FRR जो है उसके अंदर ये वाली वैल्यू यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, वो मैं प्लस प्लस कर दूंगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये ओपन ये क्लोज, ठीक है। फिर ये है, फिर मैं इसके अंदर लूप चलाऊंगा फिर से, मतलब ये बाहर आने के बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने लूप चलाया फॉर ऐसे लिख देता हूँ, फॉर आई इन मतलब FRR, ठीक है। मैं दूंगा कि इफ़ आई डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, देन मैं कहूँगा एक आंसर बना लो, एक वेक्टर बना लो आंसर का, ठीक है, वेक्टर आंसर बना लो, और आंसर डॉट पुश बैक आप वो कर दो क्या, आई डॉट फर्स्ट, है ना, क्योंकि आई डॉट फर्स्ट तो हम प्लस प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई डॉट फर्स्ट हमारा पुश कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो मेरा आंसर, बस इतना सा आंसर, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसको मैथमेटिक्स के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। सो क्वेश्चन 3, है ना। सो एक बार आप प्रॉब्लम रीड कर लेना अच्छे से, है ना, ताकि कंस्ट्रेंट वगैरह ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि मिनिमम क्या है, मिनिमम इंक्रीज टू मैक्सिमाइज स्पेशल इंडेक्सेस, है ना। अच्छा, सो प्रॉब्लम बोला है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n एंड एन इंडेक्स i। अच्छा, एन इंडेक्स i इज स्पेशल इफ भाई जो आपका नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i माइनस 1 एंड नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i प्लस 1। अच्छा, इसका मतलब कोई भी अगर नम्स ऑफ जो ith पे जो नम्स ऑफ i है बेसिकली वो आसपास वालों से बड़ा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा, तभी उसको बोला है कि वो इंडेक्स आपका स्पेशल है, इस प्रकार से। सो और हमको बोला है कि यू में परफॉर्म ऑपरेशन वेर यू चूज एन इंडेक्स आई एंड इंक्रीज द नम्स ऑफ आई बाय 1। अच्छा, कोई भी एक इंडेक्स हम चूज कर सकते हैं और वहाँ पे एक से वैल्यू नम्स ऑफ आई की बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक ऑपरेशन में। अच्छा, एंड योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ स्पेशल इंडेक्सेस। अच्छा, हमारा फर्स्ट गोल जो है, पहला हमारा गोल ये है कि भाई हमको जो नंबर ऑफ स्पेशल इंडेक्सेस है उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। एंड सेकंड क्या बोला है कि भाई जो
सेकंड गोल क्या है कि मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू अचीव दैट मैक्सिमम। अच्छा, इसका मतलब बोला है ना कि भाई कोई भी इंडेक्स हमसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक से बढ़ा सकते हैं, है ना। एक से बढ़ा के मतलब ऐसा है कि सबसे पहले तो हमको स्पेशल जो इंडेक्स है उनको मैक्सिमाइज करना है, और सेकंड चीज़ है कि भाई मतलब एक वे तो होगा नहीं, है ना। मान लो कि 2 या 4 वेज हो सकते हैं, ठीक है। तो उन 2 या 4 वेज में से जिसका मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हम जो है बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हम करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं भाई स्पेशल इंडेक्सेस, है ना। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमको प्रिंट करने या फिर रिटर्न करने हैं, ठीक है। देन रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड। अच्छा, तो हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें दे रखा है कि भाई जो एग्जाम्पल 1 में दे रखा है कि 2 ऐसा है ना, ठीक है। तो इसमें मुझे पता है सबसे पहले देखने में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्पेशल इंडेक्सेस कितने बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो एक ही एक भाई इस वाले को बनाना पड़ेगा, ये बन नहीं सकता क्योंकि आस उस तरफ कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरा स्पेशल जो इंडेक्सेस है ना, जो स्पेशल इंडेक्स को मैं इसको IDX बोल देता हूँ, IDX वो मेरे नंबर ऑफ जो IDX है वो 1 है, ठीक है। स्पेशल इंडेक्सेस इतना है। अच्छा, इसको स्पेशल अभी बनाना पड़ेगा, ये बन सकता है ना। तो इसको कितने ऑपरेशन करेंगे, एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसको मैं एक ऑपरेशन करके ये बढ़ा दूं तो मेरे क्या कि ये स्पेशल बन गया इंडेक्स, और एक ही बना सकते हैं, है ना। तो इसमें 1 ही आउटपुट करना है, ये जो ऑपरेशन है वो आउटपुट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेशल इंडेक्सेस आउटपुट नहीं करने। जो ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑपरेशन करके मैक्सिमम स्पेशल इंडेक्सेस कितने बना पाते हैं वो ऑपरेशन हमको आउटपुट करने, है ना। इस प्रकार जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो क्या दे रखा है, ये है ना, ये दे रखा है। तो इसमें बताओ कि इसमें सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेशल इंडेक्सेस कितने बन सकते हैं, ठीक है। देखो ये बन सकता है, ठीक है। इसमें अगर देखूँ ये आसपास वालों के, अगर ये बन गया तो ये नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि मान लो इसको मैं बनाना चाहूँ, इसको मैंने बना के 3 जब करूँगा तभी बनेगा, ठीक है। अब जब ये बन गया तो ये कह रहा है कि जब मैं स्पेशल इंडेक्स हूँ तो मैं इससे और इससे दोनों से बड़ा हूँ, ठीक है। अब जब ये स्पेशल हो गया तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी तो इसने बोल अगर ये इसको स्पेशल बनना है तो या तो 4 होना पड़ेगा। अगर मैं इसको स्पेशल बनाऊंगा तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये बोलेगा कि मैं इन दोनों से बड़ा हूँ, ठीक है। जब इससे बड़ा हो गया ये तो ये नहीं हो पाएगा ना, ये स्पेशल नहीं हो पाएगा। स्पेशल के लिए इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजेसेंट वाले वो स्पेशल नहीं हो सकते, है ना। ये चीज़ मेरे को पता चल गई, ठीक है। एडजस्टमेंट वाले नहीं हो सकते, ठीक है। या तो ये स्पेशल हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसका ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। या तो देखो जब इवन साइज आई तो ये और ये बेसिकली अगर मतलब इसमें 4 साइज है तो ये और ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर स्पेशल इसको बनाऊँ तो कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे, इसको 3 बनाना पड़ेगा, जो इससे स्ट्रिक्टली बड़ा इसको 3 बनाना पड़ेगा, तो इसमें 2 ऑपरेशन लगे, है ना। और अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो 4 ऑपरेशन लगेंगे, क्योंकि इसको 3 ऑपरेशन लगेंगे क्योंकि इसको 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को मिनिमम वाला प्रिंट करना है तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी एक सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूं कि अगर मेरे इंडेक्सेस, इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका जो n है ना, बेसिकली साइज अगर ऑड हुई तो उसमें एक ही केस होगा बेसिकली, है ना। जैसे मान लो कि 5 साइज है, ऐसा कुछ है इंडेक्सेस, है ना। जैसे 3 आ गई, मान लो कि 5 साइज है, ये साइज है, ठीक है। तो इसमें मेरे को जो अल्टरनेट है ऐसे ही मेरे को पिक करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैंने स्पेशल बनाया, फिर इसको बना लिया, तो मेरे कितना है, कितने ऑपरेशन कितने स्पेशल बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं करके अगर मैं ये करूँ कि इसको मान लो स्पेशल बना दिया, इसको मैंने स्पेशल बना दिया, ठीक है। तो इसमें अब इसको नहीं बना सकता, इसको नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैं देखा कि जैसे मैंने एडजेसेंट ऐसे मतलब एक छोड़ के एक स्टार्टिंग से ऐसे नहीं लिया, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ स्पेशल इंडेक्सेस कम हो जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको एक ही प्रोसेस से लेना पड़ेगा कि मैंने ये लिया फिर ये लिया, अगर ऑड है तो, ठीक है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से लेने जाओगे तो देख लो कि भाई स्पेशल इंडेक्सेस कम हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि मैंने 7 साइज का ले लिया, इसी को 7 साइज का बना लिया, ठीक है। ऐसा है, मान लो कुछ भी ले लो अभी के लिए, 1 2 कितने हुए 3, ऐसे इसको भी 3 कुछ भी बना लो अभी के लिए, ठीक है। तो 7 साइज है, इसको मान लो मैंने ऐसे कहना एडजेसेंट लेना, इसको लिया और इसको लिया, ठीक है। तो मैंने देखा कि 3 मेरे स्पेशल इंडेक्सेस आ रहे हैं। और अगर इसको मैं ऐसे नहीं लूँ, मान लो कि इसको ले लूँ, यहाँ से इसको ले नहीं सकता, इसको ले लिया, ठीक है। तो ये और ये ही बन पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे 2 ही आ पा रहे हैं ऐसे। तो इसका मेरा ट्रैक हो गया कि मेरे को ऐसे ही लेने पड़ेंगे, ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे इसको ही बनाना है, इसको बनाना है बेसिकली, मतलब आप देख सकते हो कि किन किन को बनाना है, ठीक है। तो अगर मेरा साइज ऑड है तो मेरे को इन को ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा कि भाई इन दोनों के मैक्सिमम, इन आसपास वाले से मैक्सिमम से ऑब्वियसली ये मान लो 3 होता तो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए ना, तो ठीक है। तो मेरे को इसको 4 बनाना पड़ेगा ना। तो बेसिकली इसका है कि मतलब जी इसको अगर स्पेशल बनाना है तो आसपास वालों का मैक्सिमम होगा, इन दोनों का आसपास वाले का मैक्सिमम +1 करना पड़ेगा, है ना। और अगर पहले से ही बड़ा है तो कंटिन्यू कर दो, तो मेरे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है उसको स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा कि अगर ऑड साइज है तो मैं एक लूप चला लूंगा और देखूंगा कि मतलब कौन कौन से स्पेशल जो भी बनने जा रहे हैं कौन सा होगा। देखो इसका जो इंडेक्सेस जो स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट करूंगा फिर वो +2 करके ऐसे ट्रेवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरा +2 से स्टार्ट होगा बेसिकली, मतलब यहाँ से नहीं, जस्ट आगे वाले से स्टार्ट होगा और +2 करते हुए मैं आगे जाऊँगा और मैं देखूंगा कि अगर वो आसपास वालों से बड़ा है तो कंटिन्यू, अदरवाइज कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे इन दोनों से मैक्सिमम, ठीक है। +1 माइनस दिस, क्योंकि इतना तो ये बना हुआ ही है पहले से, ठीक है। तो उतने मेरे सिंपल ऑपरेशन ऐड हो जाएंगे और वो मेरा आंसर हो जाएगा अगर ऑड है तो। अच्छा, और अगर इवन है तो उसका केस देख लेते हैं, एक बार मैं रब कर लेता हूँ ये। तो अभी जो इवन वाला है उसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, है ना। तो मान लो कि इवन वाला है कि हमारा फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पता है कि मुझे या तो ये ले सकता था या फिर यहाँ दो मेरे छूट रहे थे, या फिर मैं यहाँ ले सकता था और ये मेरे 2 छूट रहे थे, ऐसा ऐसा था, ठीक है। तो अभी तो ये और थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा लेके देखते हैं, 6 साइज़ का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा है 4, है ना। तो इसमें अगर मैं लेने जाऊँगा तो ये लिया, ये छूट गया, ये लिया, है ना, ऐसे। और यहाँ पे ये दोनों छूट गए, इनमें से नहीं ले सकता, है ना। या फिर ये एक ही हो सकता है कि इसको लूँ, ठीक है, और इसको लूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे 2 छूट जाए, है ना। या फिर एक और केस है, कौन सा, ध्यान से देखो, मैं दो ही ले सकता हूँ, 2 स्पेशल बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता, है ना। आप लेके देख सकते हो, यहाँ लिया और यहाँ लिया, इससे मतलब 2 ही ले सकता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता स्पेशल इंडेक्सेस। बट मैं देख रहा हूँ 2 भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स बन रहे हैं, है ना। और ऑड में तो एक ही केस था, बट इवन में कि बहुत सारे टाइप्स बन रहे हैं ना। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। कि भाई एक टाइप तो मैंने देखा ये लिया, ठीक है। एक टाइप ये है कि ये लिया और ये लिया। एक और टाइप है, मान लो ये ले लिया और ये ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये है। तो फर्स्ट वाला जो टाइप था उसमें ये वाले 2 छूट रहे थे, सेकंड वाला जो टाइप था उसमें ये वाले 2 छूट रहे थे, थर्ड वाला जो टाइप है उसमें ये वाला 2 छूट रहे हैं, है ना। अच्छा, ठीक है। और बड़ा जो एग्जाम्पल है वो लेके देखते हैं, और बड़ा लेते हैं एग्जाम्पल, कैसे क्या होता है। मान लो कि 8 साइज़ का है, फिर 8 साइज़ का ही ले लो, चलो कुछ भी ले लो एग्जाम्पल के लिए, क्या है, ठीक है। 1 1 4 1 2 3 ले लो ऐसे, है ना। कितना हुआ, हाँ 8 साइज़ का। तो इसमें देखा कि मान लो फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस ये ले लेते हैं, वही मान लो ये लिया और ये लिया, ऐसे कंटिन्यूस में, ठीक है। और ये लिया, इसमें 3 ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक केस ये होगा कि मान लो कि मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है। या फिर एक ये लिया, ठीक है, और ये लिया और ये ले लिया, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इसमें देखो ये लिया और ये लिया और ये लिया, ये भी हो सकता है, यानी ये दोनों छोड़ दिए। मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ, छोड़ के देख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने ये दोनों छोड़े, यानी एक इस बार ये भी एक केस हो सकता है कि मान लो कि मैंने ये लिया या फिर इसको नहीं लिया, है ना, इसको लिया, मान लो नहीं, ये वाला केस मैं ले चुका हूँ। तो ये लिया और ये नहीं लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी इन दोनों को छोड़ दिया, देखो ये लिया और ये लिया, इन दोनों को छोड़ दिया। अच्छा, तो एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, तो फर्स्ट वाले केस में मैंने ये वाला छोड़ा था, इन दोनों को छोड़ा था। सेकंड वाले केस में मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। थर्ड वाले केस में मैंने इसको छोड़ा था, फोर्थ वाला केस में मैंने इसको छोड़ा, देख रहे हो। तो इस प्रकार से छोड़ने वाला जो है, तो और उसका अगर छोड़ के देखोगे, अगर आप एक कौन सा भी एक छोड़ा, मान लो कि, है ना, मान लो कि ये वाला आपने छोड़ा, ठीक है। तो आगे से और जो आपका देखते हो प्रीफिक्स वाला जो आपका जो मेथड है वही चल रहा है, एक छोड़ के एक छोड़ के और ले रहा है, ठीक है। सफिक्स वाला भी एक छोड़ के एक पीछे से, एक छोड़ के एक ले रहा है ना। इसमें जो पैटर्न दोनों का सेम है, एक आगे से और एक पीछे से। तो ये मैंने बीच में छोड़ दिए, तो मैं हो सकता है यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। वो भी देखते हैं। तो ये पैटर्न कह रहा है एक ये वाला छोड़ना पड़ेगा, तो ये लेना है ना। और सफिक्स में भी ऐसा है कि इसको छोड़ना है, ये लेना है, और इसको ले नहीं सकते ना ऑब्वियसली, ये लेना है। इसका पैटर्न सिंपल ये चल रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रीफिक्स में ये कह रहा है अगर ये मैंने छोड़े, ठीक है, मान लो कि ये दोनों मैंने छोड़े, तो यहाँ से मैं प्रीफिक्स वाला लूँगा, वो अपना मेथड चला रहा है, एक छोड़ के एक ले रहा है। सफिक्स वाला भी एक छोड़ के एक पीछे से एक छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है, एक छोड़ा एक छोड़ा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो अपना मेथड चला रहा है, पर मैं देखूँगा कि ये मैं दो मेरे नहीं लेना चाहता मान लें, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से मान लो कि ऐसा है कि ये दोनों मैंने छोड़े, ये छोड़े मान लो कि, है ना। तो अपना प्रीफिक्स वाला मेथड वो अपना चलाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ये छोड़े, तो देखते हैं कि मतलब जो है कितने ले पाता। ये लिया ऐसा एक, और ये भी एक ही लिया। तो इस केस में मैंने देखा कि मतलब जो ये वाला जो मैंने इन दोनों को मैंने छोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो सफिक्स वाला एक ही ले पा रहा है, ठीक है। प्रीफिक्स वाला भी एक ही ले पा रहा है, तो 2 ही हुए ना, तो इसको नहीं लेना है बेसिकली।
तो इसका मतलब जो ये जो अपनी जो विंडो है ना ये दो वाली, तो इस प्रकार से यहाँ पे या फिर कहाँ थी दूसरी, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये 4 थी, ठीक है। यहाँ नहीं थी, अगर ये वाली ले लूँगा विंडो तो मैंने देखा कि मैं 2 ही ले पा रहा था ना, मेरे को इंडेक्सेस 3 बनाने हैं, ठीक है। तो मेरी इसका जो ये विंडो है इसका भी फिक्स पैटर्न होगा, स्टार्टिंग से 2, उसके बाद में अगले वाले 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे है ना। मतलब यहाँ से इस प्रकार से इसका पैटर्न चलेगा, है ना। तो मान लो कि ये वाले 2 मैंने छोड़े, तो प्रीफिक्स से तो कुछ आएगा नहीं, तो सफिक्स में मेरा ये लेगा और ये लेगा, आगे 3, ठीक है। और इसको मैंने छोड़ा तो प्रीफिक्स से कौन सा आएगा, ये वाला, और सफिक्स से ये वाला और ये वाला, तो आगे मेरे 3, इस बार ये वाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लो कि मैंने ये वाली छोड़ी तो प्रीफिक्स से ये आएगा, सफिक्स से भी ये क्या आएगा, ठीक है। तो ये वाली नहीं छोड़ सकता, तो छोड़ने का फिक्स पैटर्न है, स्टार्टिंग से ये वाली छोड़ूंगा, फिर उसमें +2 करूंगा, ये वाली छोड़ूंगा, फिर उसमें +2 करूंगा, फिर ये वाली छोड़ूंगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से मेरे छोड़ने की भी जो है वो कोई पैटर्न है, ठीक है। तो और अगर मैंने ये छोड़ा, ठीक है, तो प्रीफिक्स कह रहा है कि एक में यहाँ से लाऊंगा, एक में यहाँ से लाऊंगा, सफिक्स कह रहा है एक में यहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो हो गए मेरे 3, ठीक है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन ऑब्वियसली आप कर सकते हो, तो मतलब तो इसके लिए मैं लूप इसको प्री कंप्यूटेशन करना पड़ेगा पहले, तो है ना। प्री कंप्यूटेशन ऐसा है कि प्रीफिक्स और सफिक्स बनाना पड़ेगा, ताकि फिर बाद में मैं लूप चलाऊंगा कि इसके लिए मतलब कौन सी रेंज छोड़ूं, तो इसके लिए लूप चलेगा। और फिर प्रीफिक्स और सफिक्स तो ऑलरेडी कंप्यूट किए हुए हैं, कैसे करना है प्रीफिक्स और सफिक्स कंप्यूट, तो स्टार्टिंग से मेरे को लूप चलाना है और फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है, कि कौन से इंडेक्स से, फर्स्ट वाले से, और इसको देखना, इसको अगर स्पेशल बनाना है तो इन दोनों के मैक्सिमम से +1 होना चाहिए, तो वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना मेरे को ऑपरेशन ऐड एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है ना भी करना पड़े, इस केस में नहीं, क्योंकि ये बड़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके लिए भी ऐसे क्या, इसके लिए कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। फिर +1 नहीं +2 करना है, इसके लिए कैलकुलेट करना है, और इसको लिख के आना है, प्रीफिक्स सम में रखना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मैं सीधा अगर ये वाला इंडेक्स मेरे को पता होगा तो इसमें पीछे वाले का सम पूरा लेके चल रहा होगा प्रीफिक्स वाला, ठीक है। उसी प्रकार से सफिक्स वाला i-2 से स्टार्ट करना है। देखो अगर 0 बेस इंडेक्सिंग ना, i-1 नहीं i-2, इसके लिए करना है कैलकुलेट, इसके लिए करना है, देखो इसके यहीं पे थे एरोज, है ना, इसी को बनाना है ना स्पेशल। तो ये करते हुए ये सफिक्स भी सम कैलकुलेट करना है, और फिर बाद में मैं नया लूप लगाऊंगा, उसमें देखूंगा कि कौन सी रेंज में छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये वाली छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरा प्रीफिक्स कैलकुलेटेड है, मान लो इस इंडेक्स में हूँ तो i-1 का प्रीफिक्स लाऊंगा, और i+2 का, देखो ये नहीं, i+2 का सफिक्स लाऊंगा, ठीक है। तो और फिर वो करके मैं मिनिमाइज करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये रेंज मुझे थोड़ी पता है कौन सी रेंज पे कौन सा जो ये विंडो पे मिनिमम आएगा, तो इसके लिए मैं सबके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। तो ऑड और इवन वाले का मतलब जो है इम्प्लीमेंटेशन, अब ऑड वाले का आप करना ट्राई, ठीक है, मैं इवन वाले का लिख लूँगा, ठीक है। और आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, मैं सॉल्यूशन का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स और सफिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो एक मैं 2 वेक्टर बना ले रहा हूँ, वेक्टर, एक तो प्रीफिक्स जिसकी आप साइज n+ या फिर n+1 ले सकते हो, ठीक है, और एक सफिक्स, ये 2 वेक्टर मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ बेसिकली, है ना। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा कि मतलब मैंने देखा था कि प्रीफिक्स के लिए कौन सा मेरे आ रहा था, है ना, ये वाला आ रहा था ना, जस्ट नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ 0 में आपका 0 पड़ा ही है, ठीक है। तो मैं आप 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आई जो है 1 से लगाकर आपका n तक जाएगा, है ना, या फिर n-1 के लिए कैलकुलेट नहीं होगा, सॉरी n-2 के लिए नहीं होगा, तो n-1 तक भी आप चला सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, और ठीक है। तो मैं देखूँगा कि भाई इफ़ मेरा जो अगर ऑड है तो ऑड वाले को मेरे को स्पेशल बनाना है, ठीक है। तो इफ़ मैंने देखा कि ऑड है तो स्पेशल मैं कैसे बनाऊंगा कि भाई प्रीफिक्स ऑफ आई है ना, उसको मैं देखूँगा सबसे पहले भाई जो आपका प्रीफिक्स ऑफ i-1 है वो तो हर बार ऐड करना ही है, चलो उसका नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसको मेरे को स्पेशल बनाना है, ठीक है। या फिर हो सकता है इसको पहले से ही बड़ा हो इंडेक्स, ठीक है, तो उसको मैं ऐड कुछ नहीं करूँगा। तो अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि मैक्सिमम ऑफ या तो 0 होगा, या फिर मैं देखूँ कितने मैं बढ़ा सकता हूँ ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर वो पहले से बड़ा है तो ये 0 वाला हो जाएगा, वरना मैं देखूँगा कि आसपास वालों में से कौन सा बड़ा है उससे +1, उसका उतना मेरे को बनाना है, माइनस ऑलरेडी जो मेरे पास नम्स ऑफ आई पड़ा हुआ है ना। तो और अगर नम्स ऑफ आई बड़ा हुआ तो उसमें 0 ऐड हो जाएगा इसमें ना, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि वही मैक्सिमम ऑफ आपका जो एरे या फिर नम्स कर लो या फिर ए ऑफ आई कर लो, ठीक है। ए ऑफ i-1 इन दोनों में से आसपास वालों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, उस पर +1 माइनस ए ऑफ आई मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, उतना मेरे को इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा ऐड हो जाएगा, और हर बार मेरे को क्या करना है, प्रीफिक्स सम तो करना ही है, ठीक है। तो += मेरा प्रीफिक्स ऑफ i-1 ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप सफिक्स का कैसे करोगे, भाई सफिक्स का मैंने देखा कि i-1 से नहीं i-2 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये था ना इंडेक्स, पीछे आप करके देखना, i-2 से लगाकर 1 तक चलेगा, ठीक है। और इसमें भी यही है कि भाई इफ, अब देखो ध्यान से देखो i%2
क्या होना चाहिए, मान इसमें ऐसा कुछ हो, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप एग्जाम्पल लेके देख लिया करो, ठीक है। तो इसमें मुझे पता है ये i-1 है, यानी अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो ये ऑड है, तो ये इवन है, इसका मतलब ये आपका इवन है। अगर ये इवन है तो मैं क्या करूँगा भाई, सफिक्स ऑफ जो भी आप i है वो क्या कर दो भाई, मैक्सिमम ऑफ एग्जैक्ट यही जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, 0 कॉमा मैक्सिमम ऑफ e ऑफ i-1 कॉमा e ऑफ i+1, ठीक है, +1 माइनस e ऑफ i, ठीक है, यही वाली चीज़ लिखी है, थोड़ी राइटिंग खराब है तो भी मतलब यही चीज़ एग्जैक्टली लिखी है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूँ, देखो सफिक्स ऑफ जो i है वो क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू सफिक्स ऑफ i+1 होगा ना इस केस में, ठीक है। तो बस यही चीज़ लिख लीजिए, ये मेरे सफिक्स और प्रीफिक्स बन गए, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को जो विंडो है उसके लिए चलाना है, ठीक है। तो जो विंडो वाला कोड है वो मैं लिख लेता हूँ, ये आप नोट कर लेना अच्छे से, एक बार देख लेना कैसे लिखा है, ठीक है। तो वो विंडो वाला कोड लिख के इसको फाइनल इसका देखते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कोड छोटा ही है तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, देखो विंडो कहाँ से स्टार्ट होगी, एक तो ये चलेगी स्टार्टिंग से, है ना, ये हो सकती है यहाँ से लगाकर आपका आई में कौन सा लूँ, भाई मैं इसको मान लो, इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो आई इज इक्वल्स टू 0 से, मतलब मैं, हाँ ठीक है, चलो मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 0 से लगाकर n-2 तक ही जाएगा, है ना, n-2 n-1 n-2, ठीक है सही है, ठीक है, इतना ही जाएगा। तो मैं देखूँ कि एक तो आंसर बना जो मेरा इंट मैक्स होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आंसर में क्या करूँगा, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा जो भी है ना, आंसर कॉमा मैं क्या क्या लूँगा भाई, एक तो मेरा जो मान लो कि i इक्वल्स टू 0 है, तो मैं देखूँगा प्रीफिक्स ऑफ, अगर मैं 0 लाया मान लो, है ना, तो यहाँ से कुछ आंसर आएगा नहीं, तो मान लो कि 1 से नहीं 2 नहीं 1 से नहीं 2 वाले से स्टार्ट किया, तो मैं कौन सा लाऊंगा, i-1 लाऊंगा ना। तो एक काम करो, अगर 1 से लोगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ i-1 ले लो प्लस सफिक्स ऑफ i+1 ले लो, ये एक ही बात है, ठीक है, उतना ही चलेगा ये एग्जैक्ट, क्योंकि टू साइज की विंडो हो गई ना बीच में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्रीफिक्स ऑफ 0 आया, तो 0 पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये वाला इंडेक्स, ये वाला जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 पे 0 ही पड़ा होगा इसका, और मतलब 1 से, और ये i+1 यानी सफिक्स ऑफ 2 लाएगा, यानी बीच वाली एक रेंज वाला छूट गया ना, क्योंकि 0 पे कुछ है नहीं, तो बेसिकली सफिक्स ऑफ 2 यानी बेसिकली 0 और 1 वाला पूरा छूट ही गया, ठीक है। तो वो लेंथ मेरे को छूट गई ना 2 लेंथ की, ठीक है। सफिक्स ऑफ 2 मेरा आ रहा होगा वहाँ से, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा मिनिमाइज हो जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे भी सॉल्व, आप विंडो वाला खुद अपने हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है, बट ये भी सही है, ठीक है। तो ओके, सो यही था इसका इम्प्लीमेंटेशन। अब हम 4th प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो अब हम प्रॉब्लम 4 देखते हैं, है ना। सो एक बार आप प्रॉब्लम रीड कर लेना अच्छे से, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो एक बार आप प्रॉब्लम अच्छे से रीड कर लेना और खुद से एक बार ट्राई करना, है ना। और इस प्रॉब्लम को मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले बेसिकली इसके प्रीरिक्विजिट है ना, मतलब जो आपको डीपी जो है, बेसिक डीपी आपको आना चाहिए, मतलब एकदम बेसिक वाला अगर किया हुआ होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब जो हाउस रॉबर और मतलब टेक स्किप वाला जो डीपी होता है ना, सबसेट डीपी, है ना, तो वो आपका किया हुआ होना चाहिए ना। सो अब प्रॉब्लम देखते हैं। सो बेसिकली वाला सर्कुलर एरे का प्रॉब्लम है ना, मतलब ऐसा है कि मेरी एक शीट भी है, तो उसमें भी आप सर्कुलर एरे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो आप वहाँ से आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। सो ये वाला प्रॉब्लम है कि बेसिकली मिनिमम ऑपरेशन टू अचीव एटलीस्ट k पीक्स, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। सो यू आर गिवन इन सर्कुलर इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n, अच्छा, एंड एन इंडेक्स i इज ए पीक इफ इट्स वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर। अच्छा, बेसिकली एक सर्कुलर एरे है और बोला है कि पीक जो है ना, पीक उसको ये बोला है कि जो कोई भी वैल्यू है, कोई भी एरे ऑफ आई है, तो आसपास वाले नेबर से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, है ना। और ये भी बोला है कि मतलब कोई अगर जैसे नेक्स्ट 2 लाइन में प्रीवियस नेबर ऑफ आई इज नम्स ऑफ i-1 इफ आई इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज लास्ट वाला एलिमेंट। बेसिकली सर्कुलर एरे में ऐसा ही तो होता है, मतलब फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसके नेबर्स कौन से होंगे, एक तो सेकंड वाला होगा और एक लास्ट वाला होगा, बेसिकली सर्कुलर एरे है ना। और सिमिलरली जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट वाला होगा और प्रीवियस एलिमेंट n-2 वाला होगा, है ना, ऐसा। एंड यू आर अलाउड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, चूज एन इंडेक्स i एंड इंक्रीज nums of i by 1, अच्छा, and return an integer denoting the maximum number of operation required to make the array contains at least k peaks and if it's impossible then return -1। बेसिकली इनको k peaks बनवाने हैं, peaks जैसा कि मैंने डिस्कस कर ही लिया, मतलब है ना, इनको k peaks बनवाने हैं सच दैट कि ऑपरेशन मिनिमम होने चाहिए, और ऑपरेशन ऐसा है कि nums of i से एक, मतलब nums of i+1 कर सकते हैं, है ना, एक से बढ़ा सकते हैं। जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो भी हम देख लेते हैं।
तो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, मतलब 2 1 2 है ना, और k इज इक्वल्स टू दिया है बेसिकली 1, मतलब एक पीक एलिमेंट बनाना है। तो ये एक्चुअली एरे ऐसे नहीं है, ऐसा है देखो 2 ऐसे के लिए 1 और 2 ऐसा सर्कुलर एरे है ना। तो इसमें लेट से मान लो इसको मैं पीक बनाऊँ तो इसके आसपास वाले 2 हैं, तो मान लो इसको पीक बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे, इसको 3 बनाना है तो एक ऑपरेशन लगेगा है ना, एक ऑपरेशन लगेगा। सिमिलरली इसको अगर पीक एलिमेंट बनाना है तो 2 ऑपरेशन लगेंगे, क्योंकि इसको 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा तो ये दोनों से मतलब ज़्यादा बड़ा होगा, इसके नेबर ये और ये है ना, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा, तो इसके 2 ऑपरेशन लगेंगे। इसको 3 बनाना पड़ेगा तब बड़ा होगा, तो इसके अंदर एक ऑपरेशन लगेगा है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आउटपुट है वो 1 है, देख सकते हो आप है ना। और सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या दे रखा है, 4 5 3 6 ऐसा दे रखा है ना। तो ये ऐसा है कि 4 5 3 और 6 ऐसा सर्कुलर एरे है ना। तो इसमें देख सकते हैं इसमें k इक्वल्स टू 2, यानी 2 है जो पीक एलिमेंट बनाने, तो हमको देख सकते हैं ये वाला और ये वाला ऑलरेडी पीक एलिमेंट है, तो इसमें जो ऑपरेशन लगेंगे वो आपके 0 लगेंगे है ना, इस प्रकार से। अच्छा, तो ये तो इसके एग्जांपल हो गए, क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब जो इसकी अप्रोच है उस पर चलते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम मतलब इजी है काइंड ऑफ, इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना। बस इसका एक की जो है की कॉन्सेप्ट है इसमें, वो बेसिकली वो भी देखेंगे है ना, इसका की इंट्यूशन है, उससे ही फिर बाद में प्रॉब्लम तो बहुत ईजी, मतलब जो नॉर्मल जो डीपी का प्रॉब्लम होता है उसमें टूट जाएगा, और मेनली 2 केस बनेंगे, उन दोनों में अलग अलग हम चला लेंगे वापस वाला सिंपल वाला डीपी, और उससे ही सॉल्व हो जाएगा। बस इसको केसेस में ब्रेक करना है, 2 केसेस में ब्रेक करना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और बाद में आप डीपी का कोड आप मतलब इजीली लिख पाओगे, ठीक है। तो इसका जो अप्रोच है वो डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो अप्रोच है वो बेसिकली एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं है ना। सो मान लो कि ये एक एग्जाम्पल है ऐसा कुछ, कि मान लो कि 2 1 5 कुछ भी ले लो आप, 1 3 4 ऐसा एग्जाम्पल है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल है, बेसिकली ये कैसे लिखा हुआ है, सर्कुलर वे में लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो सबसे पहले ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब के इसको के पीक्स बनाने हैं ना। तो ऐसा है कि सबसे पहले मान लो कि के ऐसा हो सकता है ना, के बहुत बड़ा दे रखा है, इतने हम पीक एलिमेंट बना ही नहीं सकते है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि ऐसा सर्कुलर है और यहाँ पे ऐसे ऐसे है ना, ऐसे आपके एलिमेंट जो बैठे हैं ना, ये सब एलिमेंट बैठा है, तो इसमें आप कितने पीक एलिमेंट बना पाओगे, कितने मैक्सिमम। मान लो कि इसको बना दिया तो ये नहीं बना पाओगे ना, इसको बना दिया, मैक्सिमम कितने बना पाऊंगा, ये एक छोड़ के, हाँ इतने ही बना पाऊंगा है ना। तो 7 है तो 3 बना पाऊंगा, ऐसे आप देख सकते हो। बेसिकली आप मैक्सिमम n/2 ही इसका इंटीजर वैल्यू, इतने ही आप पीक्स एलिमेंट बना पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये कंडीशन है कि k इफ आपका जो k है वो आपका ग्रेटर देन हो गया, तो भाई n/2 इससे ग्रेटर देन हो गया, तो मैं इम्पॉसिबल ऐसा प्रिंट कर दूंगा है ना। जैसा कि इसमें बोला है कि आप -1 आप प्रिंट कर सकते हो उस केस में है ना, तो ये -1 प्रिंट कर दोगे। अच्छा, और अगर नहीं है तो मेरे को मिनिमम ऑपरेशन बताने हैं, राइट। अच्छा, तो इसमें ऐसा देखो कि मान लो कि ये वाला ही ये एक एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है बेसिकली ये वाला, तो इसमें 6 एलिमेंट है, बट 7 कर लो, एक काम करो आपको ऐसे कर लो, 4 और 1 कर लो ऐसे ना। तो ये ऐसे लिखे हुए एलिमेंट्स है ना, 5 1 3 4 ऐसे मेरे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, राइट। इनको मैंने अभी इस पर जो भी पीक एलिमेंट नहीं बनाया ना, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें स्पेशल इंडेक्स बोला था, इसमें इनको पीक एलिमेंट्स बोला है, राइट। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे मेरे लिखी हुई है। अच्छा, तो इसमें अब ध्यान से देखना कि अब देखना धीरे धीरे कि स्पेशल जो यहाँ मतलब पीक इंडेक्सेस में बनाना अगर स्टार्ट करूँ, तो मान लो कि ये वाला मैंने पीक एलिमेंट बना लिया, राइट। तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली इसको ब्रेक करना है, ऐसे सर्कुलर वे में ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास है ना। तो हमारे पास तो एरे है, तो इसको मतलब एरे में ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा किसी तरीके से है ना। तो मान लो कि अगर ये वाला मैंने ले लिया, तो ये मुझे पता है कि नहीं ले सकता, क्योंकि इसको पीक एलिमेंट नहीं बना सकता है ना, और इसको भी नहीं बना सकता है ना। और उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेसिकली ऐसे, इस वे में कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसे है ना, क्योंकि इस तरफ दोनों तरफ ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है ना। तो इस ऐसे मैंने सॉल्व किया, बट इसका मेरे को पता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला मैंने नहीं बनाया, ऐसा मैंने मान लिया इसको बना लिया, तो ये मैं नहीं बना सकता, समझ में आ रहा है, ऐसा ये भी मैं नहीं बना सकता। अच्छा, तो इसको मैं बना सकता हूँ, राइट। अच्छा, तो इसको मैंने लेट से बना दिया, तो मुझे पता है कि ये नहीं बना सकता, फिर बाद में इसको बना दिया, ये नहीं बना सकता है ना, और इसको तो नहीं बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, और एक ये भी हो सकता है कि ये वाले 2 एलिमेंट्स मेरे छूट रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है मेरे मतलब ये वाले 2 एलिमेंट्स हैं जो छूटे हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने ये कहा कि जो है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ है ना, या फिर एक काम करो आप ऐसे कर लो कि एक मिनट,
हाँ तो वही है कि मतलब अगर मैंने इसको नहीं लिया, इसको मैंने नहीं लिया और इसको मैंने फिक्स है, मुझे पता है कि नहीं लिया, ठीक है, तो लास्ट वाले का मैं अब ले सकता हूँ, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ले सकता हूँ इसको, बेसिकली पीक एलिमेंट बना सकता हूँ क्योंकि मुझे के ही बनाना है ना। मैं यहाँ पे गोले किया बट एक्चुअली इनको मतलब बनाया नहीं है मैंने, मैं कह रहा हूँ इनको बना सकता हूँ मैं, क्योंकि के तक ही तो बनाना है, ठीक है। और अगर अगर नहीं, अगर के का वैल्यू फिक्स हो, मतलब ऐसा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक एलिमेंट बनाने होते तो इसमें मेरे केसेस बन जाते, ऐसा कि क्वेश्चन 3 में था, है ना, इसमें मेरे केसेस बन जाते, मतलब इसमें उल्टे बनते, ठीक है, मतलब अगर इवन होता तो फिक्स नंबर ऑफ n/2 बनते, और अगर ऑड होता तो n/2, हाँ मतलब ऑड होते तो n/2 बनते, बट उसका इंटीजर वैल्यू आता तो बेसिकली 2 एलिमेंट बच जाते, है ना, ऑड में, ऐसा इसमें उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये केस है, इसमें मैंने अब इस पे आते हैं वापस, तो इसमें मैंने कहा कि ये वाला मैं नहीं ले रहा हूँ, तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो इसको मैंने नहीं, इसका मतलब हटा ही दिया, इसको मैंने कंसिडर ही नहीं किया, है ना, और इसके ऊपर मेरी कोई कंडीशन नहीं, बट इसको मैंने कंसिडर नहीं किया, तो इस केस में वापस मैं देखूंगा कि इसको मैं बी के एलिमेंट बनाऊं या ना बनाऊं, डीपी हो गई ना नॉर्मल, ठीक है, तो अब मेरे यहाँ से लगाकर यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर कंडीशन कोई नहीं रहेगी, बट ये है कि ये मैंने हटा ही दिया एलिमेंट, ठीक है। और एक केस है कि इसको मैंने रख ही लिया, अब जब रख ही लिया तो यहाँ तक पहुंचना नहीं है, डीपी मेरी यहाँ तक ही चलेगी पिछले केस में, तो बस दो ही तो केस है मेरे, कि भाई एक तो केस है कि इसको मैंने ले लिया तो यहाँ तक नहीं चलाऊंगा डीपी में, यहीं तक चलाऊंगा, तो एक सिंपल एरे सीक्वेंस बन गया ना, तो उसमें मेरे को के बनाने तो मैं टेक नॉट टेक करके बनवा लूंगा ना, कितने भी मतलब n/2 तक तो मैक्सिमम बना सकता हूँ, बट मेरे को के ही बनाने ना, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं टेक नॉट टेक डीपी कर लूंगा, कौन कौन से भाई मान लो कि ये मैंने लिया तो ये मैंने नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, बट इसके ऊपर कंडीशन आ गई कि मतलब सॉरी कंडीशन क्या, इसके ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ गया, इसको ले या ना ले, इसको लिया तो ये नहीं ले सकता, सीधा i+2 पे आ जाऊंगा, ठीक है, और अगर इसको नहीं लिया तो इसको मैं इसका देखूंगा भाई, इसको मैंने नहीं लिया तो ऑब्वियसली इसके पास आगे वाले के पास चांस होंगे कि तो मैं i+1 पे ही जाऊंगा, समझ में आ रहा है, सिंपल डीपी है, ठीक है, तो इसमें देखूंगा इसको बनाऊं या ना बनाऊं, फिर करते करते यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, एक केस तो ये हो गया, और एक इसको मैंने नहीं लिया तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो मेरा डीपीआर है यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा, ठीक है, बस ये मेरा एक सीधा कर दिया इसको एरे को, इसको मैंने नहीं लिया तो सीधा किया और इसके ऊपर डीपी लगा दी, और अगर किया तो इसको मैंने हटा दिया और डीपी मैंने इस पे लगा दी, बस इतना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो बस इसको आप लिख के भी देख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख के और फिर टेक नॉट टेक वाला ट्राई कर सकते हो, अगर टेक किया तो मैं i+2 पे जाऊंगा, समझ में आ गया, मतलब बेसिक आपको डीपी आना चाहिए इसमें ना, और अगर टेक नॉट टेक किया तो i+1 पे चला गया, ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था। अब जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, राइट, तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, है ना। सो बेसिकली कुछ बेस केस है, बेस केस मैंने बताए थे जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, तो मतलब सबसे पहले तो आपका जो इफ़ कि मतलब जो आपका के है वो ग्रेटर देन हो गया n/2, ठीक है, तो इस केस में तो आप रिटर्न कर दो क्या -1, सिंपल है, ठीक है। और एक केस और है कि भाई आप ऐसा करो कि भाई n=2 है ना, n=2 है, मतलब ऐसा है कि एरे 1 और 1 ऐसा एरे या फिर 1 और 2 ऐसा है, ये दोनों आपस में वो है सर्कुलर एरे है ना, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ तो एक जो ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हुआ या फिर ये बड़ा हुआ तो मेरे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये वाला जो है k=1 हो जाएगा ना, मतलब एक पीक एलिमेंट ये हो जाएगा ना, है ना। तो मैं देखूँ भाई इसके अंदर कि भाई आप दो केस देख सकते हो, मतलब आप देख लेना कि भाई इफ़ जो है एरे ऑफ 0 = एरे ऑफ 1 देन रिटर्न 1 अदरवाइज रिटर्न 0, है ना, ये दोनों आप केसेस देख सकते हो, है ना। और फिर आप क्या करना कि जो वो है थोड़ा उस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो और वो आप देख सबसे पहले, और जो ऑपरेशन वाला है वो आप प्री कंप्यूट कर सकते हो, है ना। ऑपरेशन वाला कैसे कि मतलब मान लो कि आयत जो है उसको मैं अगर पीक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ तो आसपास वाले जो एलिमेंट है उसका मैक्सिमम +1, उससे उसका मैक्सिमम +1 माइनस दैट करंट वैल्यू, उतने मुझे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, है ना, तभी तो मैं उन दोनों के मैक्सिमम से एक ज़्यादा मतलब होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा करना पड़ेगा ना पीक एलिमेंट बनाना है तो, ठीक है, तो वो आप है ना ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो वो प्री कंप्यूट करके आप जो आप कॉस्ट करके या फिर कोई भी ऑपरेशंस करके एक एरे बना लेना, ठीक है, एन साइज का, जो कि स्टोर करेगा कि इफ मतलब इफ आई इज ए पीक एलिमेंट, इफ आई इज ए पीक एलिमेंट देन मतलब बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड, ऐसा है, सो दैट कि मतलब जो आई है वो पीक एलिमेंट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम ऑफ जो भी उसके नेबर एलिमेंट उन दोनों का मैक्सिमम +1 माइनस दैट ई ऑफ आई, ये, और या फिर अगर वो बड़ा है तो बेसिक मैक्सिमम ऑफ 0 कर देना, है ना। बेसिकली अगर ये पहले से बड़ा है तो 0 ऑपरेशन लगेंगे, और अगर ये उन दोनों से छोटा है ना, तो ऑपरेशन ऑफ आई ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। और फिर बाद में क्या करना, आपको दो केस करना है, ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेना जो कि हमारा जो नॉर्मल जो हाउस रॉबर वाला जो डीपी पार्ट चलेगा, ठीक है, तो उस फंक्शन में दो, उस फंक्शन से कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो आंसर बनाना दो चीज़ें मतलब बेसिकली जाएगी उसमें,
ऐसे आप देख सकते हो कि मैं अब कैलकुलेट करके एक फंक्शन बना लेना, उसमें एक तो जो मेरा नम्स एरे वो जाएगा, ठीक है, या फिर एरे ए मान लो वो जाएगा, और उसका कहाँ से कहाँ तक, उसका जो इंडेक्सेस है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो एक केस तो था कि मान लो इसको मैंने ले लिया, इसको मैंने ले लिया, तो मेरा जो लास्ट वाला वो एलिमेंट वो कंसिडर नहीं होगा, और जो मतलब आगे वाले जो एलिमेंट होंगे वो 1 से जाएंगे, क्योंकि 0 वाला मैंने ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली 1 से n-2 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला नहीं लेना ना, क्योंकि ले लिया मैंने, ठीक है। ये नहीं, ये कॉस्ट एरे जाएगा बेसिकली, ऑपरेशंस एरे, ऑपरेशन एरे पास कर दो, ये प्लस आपका ऑपरेशंस ऑफ 0, इसको मैंने बनाया ना इसलिए। या फिर आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, है ना, ये हो सकता है। या फिर सेकंड केस क्या था कि मान लो कि मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट नहीं लिया, फर्स्ट वाला एलिमेंट मैंने नहीं लिया, तो ऑपरेशन एरे जो मेरा चला जाएगा। फर्स्ट वाला एलिमेंट मैंने नहीं लिया तो भी स्टार्ट फर्स्ट से ही होगा, क्यों मैंने छोड़ दिया ना स्ट्रिक्टली, तो फर्स्ट वाले से लगाकर, बट n-1 वाला लास्ट वाला एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, वो आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप 0 ऐड कर देना, ठीक है। और लास्ट में जो रिटर्न है वो है मेरा, है ना, आंसर रिटर्न, है ना। यहाँ पे मैं डीपी वाला केस लिख देता हूँ, ठीक है, डीपी वाला फंक्शन बना लेता हूँ। कैलकुलेट आपका एक जो ऑपरेशन एरे है वो जाएगा, बेसिकली एक वेक्टर आएगा ऑपरेशन वाला करके, या फिर ऑपरेशन लिख दो, ऑपरेशंस, और एक जो इंडेक्स आपका आई से लगाकर जे तक मेरे को डीपी चलाना है, ठीक है। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले डीपी ले लो आप, है ना, डीपी ले लो एक n क्रॉस या फिर n+m या फिर 2 ले लो, है ना, n+k+, ऐसे, है ना, एक डीपी ले ली, और ये शुरू में आप इंट मैक्स रख दो, राइट, क्योंकि प्रत्येक स्टेट को मिनिमाइज करना है ना। तो आप मेरी जो डीपी सीरीज़ है वो भी देख सकते हो, है ना, CSES प्रॉब्लम सेट के मैंने सारे प्रॉब्लम्स करवा रखे हैं, तो वहाँ से आपको एक अच्छा डीपी का मतलब होल्ड हो जाएगा वहाँ से, है ना। तो इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले मतलब यही है ना, फर्स्ट मैंने ऐसे सिखाया था कि फर्स्ट जो इंडेक्स है, क्योंकि एक ही टेक नॉट टेक करना है, तो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसका ट्रैक रखना है, ठीक है। फिर बाद में देखना है कि के मतलब कितने हुए, ठीक है। तो पहले ट्रैक रखना है, तो ट्रैक का जो लूप है वो पहले चलता है ना, लूप की ऑर्डरिंग का भी मैंने ऐसे सिखाया था। तो ये बेसिकली आपका जो आई, इसको स्टार्ट और एंड डाल दो, है ना, स्टार्ट और एंड ऐसा। तो ये वाला जो लूप है आपका स्टार्ट से एंड तक चलेगा। और सॉरी बेस केस नहीं देखे ना, सो बेस केस आप ऐसे देख लो कि बेस केस क्या, कि मान लो कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है स्टार्ट वाला वो मैंने नहीं लिया, लेकिन नहीं लिया तो मेरे अभी तक पीक एलिमेंट कितने हैं 0, तो उसमें मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। और या फिर सेकंड केस हो जाएगी, मान लो कि मैंने ले लिया, ठीक है, तो ST और इसके अंदर एक एलिमेंट मैंने ले लिया है, ठीक है, तो एक को मैंने पीक एलिमेंट बना लिया, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट कर दो, या फिर आपने ऑपरेशन बताया था तो ऑपरेशन ऑफ स्टार्ट इतना, है ना, ये ऐसे था। और फिर क्या करते थे, लूप लगाते थे कि भाई आई जो है स्टार्ट से लगाकर एंड तक, और सेकंड वाला लूप जो जे का चलेगा 0 से लगाकर आपका k तक, या फिर k+1 तक, है ना, मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, k+1 तक, ठीक है। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले देखिए मैंने नॉट टेक किया तो मैं बेसिकली i-1 पे ही जाऊँगा, ठीक है। और मेरे जो नंबर ऑफ जो भी पीक एलिमेंट है वो उतने ही रहेंगे जितने हैं, जे ही रहेंगे, ठीक है। तो i, j इज इक्वल्स टू, मैं देखूँगा कि मिनिमम ऑफ dp ऑफ ij, ठीक है, कॉमा dp ऑफ i-1j। मैंने सिखा रखा है ना, ये dp अच्छे से सिखा रखा है, तो आप एक बार वो फॉलो कर सकते हो, राइट। और अच्छा, अब सेकंड केस से मान लो इसको मैंने टेक किया, अब मैं टेक कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि पिछला जो i-2 है वहाँ से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो ith वाली स्टेट है ना वो मैं नहीं ले सकता ना उसको, तो i-2th वाली स्टेट है वहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक और केस है कि इसमें सबसे पहले j, और j भी क्या होगा, j 1 से बढ़ेगा, इसका मतलब मेरा प्रीवियस j-1th वाली स्टेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेता हूँ कि भाई j-1 शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 केस आएंगे, तो और ठीक है, और इसके अंदर नेस्टेड बना लेते हैं कि भाई इफ़ i-2 शुड बी पॉजिटिव, है ना, ऑब्वियसली। तो मैं देखूँगा कि भाई dp ऑफ जो आपका ij है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, ठीक है, dp ऑफ ij और आपका dp ऑफ i-2 j-1 प्लस ऑपरेशन ऑफ i, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। बेसिकली हाँ, इसका अगर इसको पीक एलिमेंट बनाना है तो ऑपरेशन ऑफ आई हो जाएगा, और मेरे को ये वाला अगर मैं टेक कर रहा हूँ तो कौन सा स्टेट का आंसर लाऊंगा, i-2th वाला लिखाऊंगा, है ना। या फिर आप बैकवर्ड नहीं तो फॉरवर्ड डीपी भी कर सकते हो, वो आप ट्राई करना, ठीक है। कि मान लो कि ये वाला मैंने फिर बेस केस वगैरह आप अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। या फिर मैं कोड दे दूंगा फॉरवर्ड डीपी का भी, कि वो कैसे हुआ कि यहाँ पे आपका मान लो कि आपने टेक किया तो ये i+1 पे हो जाएगा,
ठीक है, i+1 पे चला जाए ऐसे फॉरवर्ड। जैसे ये वाला बैकवर्ड डीपी है, हम पीछे से आंसर ला रहे हैं ना, वैसा ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैंने टेक किया तो फॉरवर्ड चल जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे i+1 हो जाएगा, यहाँ पे भी i+1, यहाँ पे i हो जाएगा i-1 की जगह, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा फॉरवर्ड डीपी में, यहाँ पे अगर ये मैंने अगर मान लो कि टेक किया तो मैं i+2 और j+1 पे चला जाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने टेक किया तो बेसिक कंडीशन भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, आप देखना, मतलब ये i+2 ये j+1 हो जाएगा, यहाँ पे i और j हो जाएगा और उसके अंदर ऑपरेशन ऑफ i हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और कॉमा ये वाली डीपी है ना, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि हाँ ये तो ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि मान लो कि j = 1 है तो क्या होगा, j = 1 है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से बेसिकली, अब स्टार्टिंग में हो गई तो बेस केस जैसा ही हो गया, ठीक है। तो डीपी ऑफ i, j पे क्या आएगा, ऑपरेशन ऑफ i आएगा, क्योंकि j = 1 है ना, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया था, j = 0 पे, है ना। तो अगर j = 1 है तो आपका जो डीपी ऑफ जो i, j है वो क्या हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन ऑफ जो भी है ऑपरेशन ऑफ i हो जाएगा, ठीक है। ये एक नई चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, कि भाई यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या डीपी ऑफ i, j पे ऑपरेशन ऑफ i हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सारे लूप जो है क्लोज कर देना। बस लास्ट में हमारा जो आंसर है वो क्या होगा भाई, लास्ट तक पहुंच गया मैं, मतलब डीपी ऑफ आपका एंड, और मैंने के एलिमेंट्स ले लिए, मतलब के पीक एलिमेंट बना लिए, ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, और ये तो आपको मैंने समझा ही दिया, राइट। तो ये वाला आप अच्छे से, मैं कोड भी दे दूंगा, फॉरवर्ड डीपी का भी कोड दे दूंगा, बैकवर्ड का तो मैंने बता ही लिया, अब पीछे से आंसर लाते हैं ऐसे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप मेरी CA/CS की प्लेलिस्ट एक बार देखना अच्छे से, उसमें मैंने डीपी के प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, राइट। सो इसका कोड मैं सारे कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।